साइन थीटा बराबर 1/2, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के अंतर्गत साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है। 1/2 जो होता है वो साइन 30 अंश की वैल्यू होती है, तो इसको लिख देंगे हम साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 अंश। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका 30 अंश। हमको वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा की, चूंकि थीटा 30 अंश है, यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 अंश। कॉस 30 अंश का मान आप जानते ही हैं कितना होता है, √3/2। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। यहाँ बना लेते हैं हम एक टेबल कुछ इस तरीके से, और इस टेबल के अंतर्गत यहाँ मैंने लिख दिया लाल कक्का, इसको हम बोलते हैं लाल कक्का। मान लीजिए ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल आपका थीटा है। ये क्या है आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा आपकी कर्ण होती है, थीटा के सामने की भुजा आपकी लंब होती है, और शेष भुजा आपकी क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। अब हम इसको इस टेबल से रिलेट करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बट्टे लंब। इसी तरीके से सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो ये वैल्यू है आपकी लंब, और ये वैल्यू है आपकी आधार। 3 जो है वो लंब है, और 4 जो है वो आधार है। ये वैल्यू आपकी लंब है, ये 3 है, और ये वैल्यू आपकी 4 है, ये आधार है। पाइथागोरस थ्योरम से हम कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हमको निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ पे लिख दीजिए कर्ण बट्टे लंब। कर्ण आपका 5 है, लंब आपका 3 है, आंसर आ जाता है 5/3। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।